नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सरल निवेश विद कौशिक के नए वीडियो नए सीरीज में। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के एक नए पहलू के बारे में। नया पहलू कैसे? इसके पहले जाहिर है हमने बात की है इन्वेस्टमेंट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, जिसमें कि हम यूज़र के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट पार्क करते हैं। ऐसे सबसे सरल निवेश का सबसे सरल बिंदु है फिक्स डिपॉजिट, जिसमें कि कोई भी यूज़र कम से कम रिस्क पे कम से कम रिवार्ड रेशियो के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करता है और उसकी कैपिटल मैक्सिमम की इसमें प्रोटेक्टेड रहती है। नंबर आता है म्यूचुअल फंड का, जो कि अलग अलग श्रेणियों में विभाजित होते हैं। मसलन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, इक्विटीज़ में रहते हैं, जिसमें यूज़र कमोबेश कम से कम 8 से लेके 12-14% तक की मार्केट की जोखिमों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। कई एक इन्वेस्टर जिनकी सूझबूझ अच्छी होती है, मार्केटिंग कॉन्फिडेंस अच्छी होती है, फिर वो शेयर बाज़ार में इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट करते हैं, जो कि शेयर बाज़ार पूरी तरह किसी भी स्क्रिप्ट के, किसी भी ट्रेंड के, किसी भी भौगोलिक दशाओं के अधीन होता है, जिसमें कि उसको रिस्क वर्सेस रिवार्ड के रेशियो की एडवांटेज मिलती है। ऐसे इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि उनकी संयोजित राशि, उनकी इन्वेस्टर राशि किसी प्रोफेशनल द्वारा मैनेज की जाए, जैसा कि हमने म्यूचुअल फंड के सीरीज़ में बताया है, उसमें से कई एक HNI इन्वेस्टर PMS में भी इन्वेस्ट करते हैं, जिसका टिकट साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, यानी 50 लाख एंड अबव। और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर जो कि जिसका टिकट साइज़ करीब करीब 1 CR से बड़ा होता है, वो AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब ज़रूरत पड़ी थी एक ब्रिजिंग की, एक गैप जो कि इन दोनों को ब्रिज कर सके है, यानी कि एक कॉमन इन्वेस्टर किसी भी सूरत में HNI की कंपटीशन में आके 50 लाख से ऊपर या तो PMS या तो AIF में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत एक आन पड़ी, जिसमें कि एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर चाहता तो है कि थोड़ी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को थोड़ा हाई पिच पे ले जाए, थोड़ा सा जोखिम लेने को तैयार हो और बदले में उसके पास रिटर्न की भी अपेक्षा ज़्यादा हो। इस गैप को पूरा करने में बखूबी सेबी ने काफ़ी हेल्प किया और सेबी ने एक नए प्रोडक्ट की मंजूरी दी, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म SIF है, यानी स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड। ये स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड ऐसे फंड है जिसकी टिकट साइज़ मिनिमम 10 लाख की होती है। ये अभी सिर्फ 1 अप्रैल 2025 को पारित किया गया है, जिससे कई एक AMC's कंपनी मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए में आ रही है और लोगों को एक नॉच रिस्क रिलेटेड बट एक रिवार्ड की भी लुभावने प्रॉब्लम दे रही हैं। हम इन्वेस्टर्स के इजी विश्लेषण के लिए थोड़ा सा प्रोडक्ट की तुलना कर लें, यानी क्या फ़र्क है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, SIF इन्वेस्टमेंट में और PMS और AIF में। जैसा मैंने पहले बताया, म्यूचुअल फंड में कभी भी आप इन्वेस्टमेंट 100-500 रुपये या फिर SIP से शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मॉडरेट रिस्क के साथ और सेमी एग्रेसिव के साथ शुरू होता है। वेरस PMS और AIF जो होते हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें रिस्क रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर इस बीच में हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है SIF की, इसकी इन्वेस्टमेंट मिनिमम वैल्यू 10 लाख से शुरू होती है। तो यानी जैसा म्यूचुअल फंड जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए, बिगिनर्स के लिए, जो इंटरमीडिएट लेवल पे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बनी होती है, और बाकी के 2 प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए हैं वो किसी भी तरह HNI या अल्ट्रा HNI के लिए बने हुए हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि एक एडवांस टैक्स एफिशिएंट स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में डिफरेंट ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शंस, अलग डेरिवेटिव्स, इसके साथ ही म्यूचुअल फंड के ही जो कॉमन कंसेप्ट हैं, इक्विटी, डेप्ट और हाइब्रिड, इन सबों का संयोजन चाहते हैं, जिससे कि एक सूटेबल मैनेजर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है, इसकी ज़रूरत इसमें आ पड़ी है। अब बात करते हैं कुछ एक एडवांटेज फॉर इन्वेस्टिंग इन SIF। पहली बात ये कि इट्स रेगुलेटेड, ये रेगुलेटेड है सेबी द्वारा। सेबी के संदर्भ में अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस हैं जो मैं अभी बताता हूँ आपको। ने कई कठोर नियम बनाए हैं, कई स्ट्रिक्ट नियम बनाए हैं फॉर रेगुलेशंस ऑफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। पहला, किसी भी AMC's के पास मिनिमम 3 इयर्स का ऑपरेशन होना चाहिए, उसकी AUM साइज कभी भी 10,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, और इस प्रोडक्ट के लिए डेडिकेटेड वेब पेज या सेपरेट वेबसाइट होनी चाहिए। किसी भी SIF के लिए एट प्रेजेंट 7 कैटेगरीज डिसाइड की गई हैं, जिसमें से 3 आर फॉर इक्विटी, 2 आर फॉर डेप्ट एंड 2 आर फॉर हाइब्रिड।
रही बात टैक्सेशन की और डॉक्यूमेंटेशन की, सो इसमें टैक्सेशन और डॉक्यूमेंटेशन सेम लाइक म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेशित हैं या निवेश होने की जानकारी है, सो यू विल बी एम्प्लॉय ऑन द सेम टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड टैक्सेशन। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कहीं भी 12.5% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शुड बी 20, और अगर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में है तो इट शुड बी इन लाइन विथ योर टैक्सेशन। सो की फीचर्स ऑफ SIFs आर strict regulation as mandated by SEBI और eligibility to launch SIF के लिए इसमें लोगों की एसेट एलोकेशन डायनेमिक होती है। लाइक म्यूचुअल फंड या शेयर इन्वेस्टमेंट की तरह ही ट्रांसपेरेंसीज होती है। यू कैन रीड द डैशबोर्ड फॉर योर प्रोडक्ट स्टेटस एज वेल एज इसमें लिक्विडिटी होती है, यानी आप एनी टाइम डेली, मंथली और स्पेसिफाइड पीरियड में अपने इन्वेस्टमेंट को पार्क कर सकते हैं। यू कैन रिडीम इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड की तरह इसमें SIP, STP या SW की भी निवेशित की अलग अलग मात्रा चेंज कर सकते हैं। रही बात इसकी विड्रॉल की, सो एनी टाइम जब आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा का होता है, सो आप पीरियडिकली उससे एक आंशिक इकाई निकाल सकते हैं, लेकिन आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होना चाहिए। हाँ, अगर आप रिडीम करना चाहें तो आप बेशक पूरी क्वांटिटी को रिडीम कर सकते हैं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये आता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कौन करे। बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत ही सरल भाषा में बताना चाहूँगा कि वैसे ही इन्वेस्टर जिनकी इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड, इन जिनकी पोर्टफोलियो या टिकट साइज़ कम से कम 70-80 लाख से ऊपर का हो, वही इसमें एक किस्म की रिस्क ले सकते हैं, चांस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि नो डाउट इसमें प्रोडक्ट बिल्कुल नया है। इसमें आपके पास किसी भी किस्म के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। यू डोंट हैव एनी पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ दैट AMC, सो इट्स लिटिल सेंसिटिव टू पार्क योर हार्ड अर्न मनी ऑल इनटू द सेम AMCs। ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास एक कॉर्पस के अलावा स्टैंड बाई राशि कम से कम 10 लाख या उससे ज़्यादा की हो, जिसमें से कि वो थोड़े से एग्रेसिव रिस्क के लिए मेंटली प्रिपेयर हों, थोड़ी वाइड क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट, जिसमें मैंने बताया म्यूचुअल फंड्स के अलावा इक्विटी डेरिवेटिव्स, F&Os में भी अपने मनी इंस्ट्रूमेंट को पार्क करने के लिए इच्छुक हों, जिनके पास हायर रिस्क एपेटाइट हो, लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, लेकिन PMS की टिकट साइज से कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वैसे इन्वेस्टर के लिए ये प्रोडक्ट डेफिनेटली रिकमेंडेबल है। हम इसके रोड मैप की बात करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, इसी साल 1 अप्रैल 2025 को SEBI ने SIF के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मंजूरी दी है। एज ऑफ टुडे आज हमारे पास 2 AMCs हैं। वन ऑफ देम आर एडलवाइस, जिसने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है Altiva SIF, और दूसरा प्रोडक्ट है मेरा एसेट का, जिन्होंने एक प्लैटिनम SIF का प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसके अलावा भी दूसरे AMCs भी इसके ऊपर विचार कर रही हैं, और पूरी उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने या साल भर में यू कैन सी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। सो हर एक इन्वेस्टर को सलाह दी जाती है कि इस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी अच्छे से स्टडी करें, किसी एक्सपर्ट रिव्यू लें, अब आखिरी में कंक्लूसिव राय कि यह SIF एक बिल्कुल ही आधारभूत नया कंसेप्ट है, जो कि इन्वेस्टमेंट के होराइजन में SEBI के रेगुलेटेड मैंडेट में एक नया प्रोडक्ट है, जिसकी पिछली कोई भी रिकॉर्ड कंफर्म नहीं है, बट इसमें आशान्वित है कि फ्लेक्सिबल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रेगुलेटेड बाय SEBI है, और इट्स इंटेंडेड फॉर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। सो वैसे इन्वेस्टर जो कि सेमी HNA कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट बेशक अच्छा है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं प्लीज़ इससे दूर रहें। सो इसी पूरी आशा और विश्वास के साथ मैं सारे इन्वेस्टर्स को आग्रह करना चाहता हूं कि इसकी किसी भी एक्सपर्ट ओपिनियन से ज़रूर राय लें बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू, और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके मन में किसी की क्वेरी हो तो बेशक दे कैन राइट अ लाइन टू मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड देम। इसी उम्मीद के साथ आप अपने इन्वेस्ट का रखें ख्याल। सरल निवेश के साथ नए इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहें कौशिक के साथ। धन्यवाद।